स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। हम पंचायती राज एमसीक्यू सीरीज़ में पंचायती राज की स्थायी समितियों के एमसीक्यू क्वेश्चंस करे थे, जिसमें 18 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 19, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में सही क्या है। जो सामान्य प्रशासन समिति है उसके बारे में सही क्या है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष समिति का सभापति होता है, तो ये सही है। समिति का सभापति सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, तो ये गलत है। सदस्यों द्वारा नहीं चुना जाता। सामान्य प्रशासन का जो सभापति होता है वो डायरेक्ट जो अध्यक्ष होता है वही बनता है। समिति का सभापति जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है, ये भी गलत है। जनपद पंचायत द्वारा नामित नहीं किया जाता, अध्यक्ष ही डायरेक्ट सभापति बन जाता है। समिति का सभापति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाता है, ये भी गलत। समस्त स्थायी समितियों के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं, तो ये सही है। समस्त समितियों के जो सभापति होते हैं वो सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं। जैसे इसके अलावा जो 4 और समिति होते हैं उसके जो अध्यक्ष होंगे वो सामान्य प्रशासन की समिति के सदस्य कहलाएंगे। इसके अकॉर्डिंग ए और ई सही है, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है। सामान्य प्रशासन समिति का निर्माण कैसे होता है। सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये गलत है, निर्वाचित नहीं किए जाते। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, ये भी गलत है। स्थायी समितियों के सभापति इस समिति के सदस्य होते हैं, तो ये सही है। जो भी स्थायी समिति है, जनपद पंचायत में जितनी भी स्थायी समिति होते हैं उसके अध्यक्ष इसके सदस्य कहलाते हैं, सामान्य प्रशासन समिति के। ठीक है, जैसे कृषि समिति, शिक्षा समिति, संचार तथा संक्रमण समिति, सहकारिता समिति, स्वास्थ्य महिला एवं बाल कल्याण समिति और वन समिति के जो भी सभापति होंगे वो सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य कहलाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है के विषय में सही क्या है। विधानसभा जो है उसका एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बनता है उसके विषय में सही क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए, वह सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होता है, तो ये तो सही है। जो विधानसभा का एक सदस्य है जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य वो सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होता है। ऑप्शन बी को देखते हैं, वह किसी एक स्थायी समिति का पदेन सदस्य होता है, गलत। वो सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होता है। वह की नहीं 2 स्थायी समिति, ये भी गलत। वह किसी स्थायी समिति का पदेन सदस्य नहीं होता, ये गलत। मतलब ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते। ऊपर हमने देखा था जितने भी स्थायी समिति है उसके जो सभापति होते हैं वो सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य बन जाते हैं, इसलिए उसमें निर्वाचित नहीं होता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जा सकता है। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है उसको सभी स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नामांकित किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा समिति, कृषि समिति, सामान्य प्रशासन समिति। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उपरोक्त डी आंसर सही हो जाएगा। जो विधायक है जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य है वो जनपद पंचायत की सभी समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। इसमें 3 दिया है, इसके अलावा और जो समिति है उस पर भी नामित कर सकते हैं। नेक्स्ट, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है। जनपद और जिला दोनों के स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है वो देखना है। पहला, कुल 5 स्थायी समितियां होंगी, ये सही है। दूसरा, जनपद व जिला पंचायत के अध्यक्ष स्थायी समितियों के सदस्यों को नामित करते हैं, ये गलत है, सदस्यों को नामित नहीं किया जा सकता। सी, जनपद पंचायत जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समिति के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं, ये सही है, अपने में से स्थायी समितियों को निर्वाचित करते हैं। ए और सी अभी तक सही निकला। नेक्स्ट, विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है
किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य होगा। गलत, ये सभी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। ऊपर देखे थे, सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य सभी समितियों का पदेन सदस्य होगा, तो ये भी गलत है। सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य होगा, तो ये सही है। सांसद किन्हीं दो समितियों का पदेन सदस्य होता है और विधायक सारे समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए, सी और एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सही है? पहला, जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा चुना जाता है, तो ये गलत है। ऊपर देखे थे, जनपद पंचायत का सामान्य प्रशासन का अध्यक्ष समिति के द्वारा नहीं चुना जाता। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है, ये सही है। जो उपाध्यक्ष है वो शिक्षा समिति का पदेन सदस्य होता है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, तो ये सही है, ये पदेन सदस्य होते हैं। जिला पंचायत के पदेन सदस्य जनपद पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत की किसी समिति के सदस्य नहीं होते, तो ये सही है, ये समिति के सदस्य नहीं होते लेकिन पदेन सदस्य हो सकते हैं। जनपद पंचायत का अध्यक्ष सभी स्थायी समितियों का सभापति होता है, तो ये गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग 2, 3 और 4 सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? पहला, इनमें 5 सदस्य होते हैं, ये सही है। शिक्षा समिति में 5 सदस्य होते हैं। इनमें 7 सदस्य होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि 5 सदस्य होते हैं। इसमें कम से कम 2 महिलाएं होती है, ये गलत है। इसमें कम से कम 1 महिला होना अनिवार्य है, ये सही है। शिक्षा समिति में 1 महिला होना अनिवार्य है। इसमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का 1 सदस्य होगा, ये भी सही है। इसमें 1 महिला और अनुसूचित जाति और जनजाति का 1 सदस्य होना चाहिए। या तो अनुसूचित जाति का होना चाहिए या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना कंपलसरी है। दोनों एक ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक। इसमें अनुसूचित जाति का 1 सदस्य होता है, इसमें अनुसूचित जनजाति का 1 सदस्य होता है, तो ये दोनों गलत है क्योंकि दोनों में से एक होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमारा 1, 4 और 5 सही है, जो ऑप्शन डी में दिए हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। जनपद पंचायत व जिला पंचायत की शिक्षा समिति का पदेन सभापति जनपद पंचायत व जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। शिक्षा समिति में कुल 5 से 10 सदस्य होते हैं। शिक्षा समिति में कम से कम 1 महिला होगी। शिक्षा समिति में कम से कम 1 अनुसूचित जाति एवं जनजाति का सदस्य होगा। शिक्षा समिति के सदस्य जनपद व जिला पंचायत सदस्यों के बीच से निर्वाचित किए जाते हैं। शिक्षा समिति के प्रमुख कार्यों में प्रौढ़ शिक्षा, निःशक्तों तथा निराश्रित के सामाजिक कल्याण, महिला एवं शिशु कल्याण, दुर्भिक्ष आपदाओं से राहत, स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण शामिल है। ये सब शिक्षा समिति के काम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत की स्थायी समिति के विषय में सही क्या है? पहला, जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, ये सही है। जो अध्यक्ष होगा वही सभापति कहलाएगा, पदेन अध्यक्ष कहलाएगा। दूसरा, जनपद पंचायत का पदेन उपाध्यक्ष जिला शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा। जो जनपद पंचायत का जो पदेन उपाध्यक्ष है वो शिक्षा समिति का अध्यक्ष होगा, तो ये भी सही है। पहला और दूसरा सही है। कृषि और शिक्षा समिति के सदस्य जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, तो ये गलत है, नामित नहीं किए जाते, सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधान सभा का सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है किन्हीं 3 समितियों का सदस्य होगा, तो ये भी गलत है। इसके अकॉर्डिंग पहला और दूसरा सही है, जो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत का अध्यक्ष
जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, जिला पंचायत की किस समिति की स्थायी समिति का सदस्य होगा? जिला पंचायत की किस स्थायी समिति का सदस्य जनपद पंचायत का अध्यक्ष होगा, ये पूछा गया था। तो मैं ये पहले ही बताया था, ये जनपद पंचायत का पदेन सदस्य हो सकता है, लेकिन किसी समिति का सदस्य नहीं हो सकता जिला पंचायत का। फिर भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सामान्य प्रशासन समिति, ऑप्शन बी शिक्षा समिति, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास समिति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य होता है, जिला पंचायत के किसी समिति का स्थायी सदस्य नहीं, बल्कि किन्हीं अधिकतम 2 समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। तो ये सिर्फ पदेन सदस्य हो सकता है, स्थायी सदस्य नहीं होता, पहले भी बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत की शिक्षा समिति का पदेन सभापति कौन है? शिक्षा समिति का, जिला पंचायत की शिक्षा समिति का पदेन सभापति कौन होगा? तो जो भी जिला शिक्षा समिति है उसका पदेन सभापति उपाध्यक्ष होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष पदेन सभापति होगा। मैं ये पहले ही बता दिया था। और ग्राम पंचायत में शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है? उप सरपंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत के विषय में सही क्या है? सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समिति के सभापति सदस्य होते हैं। तो ये सही है। जो सामान्य प्रशासन है उसमें जितने भी स्थायी समिति है, जैसे मैक्सिमम 5 स्थायी समिति है, तो 5 स्थायी समिति के जो सदस्य है वो सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य कहलाते हैं। तो पहला सही है। सामान्य प्रशासन समिति के सदस्यों का निर्वाचन जिला पंचायत के सदस्य द्वारा होता है, ये गलत। शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है, तो ये सही है, उपाध्यक्ष होता है। पहला और तीसरा सही है। शिक्षा समिति के सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी गलत। सामान्य प्रशासन समिति में एक महिला सदस्य नामांकित की जाती है, तो ये गलत है। सामान्य प्रशासन समिति में एक महिला सदस्य को नामांकित करना अनिवार्य नहीं है, अपितु शिक्षा समिति में कम से कम एक महिला सदस्य का होना कंपलसरी होता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना आवश्यक है, तो ये सही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि पहला, तीसरा और छठवां हमारा सही था। ऑप्शन बी सही आंसर। क्या सही है? पहला, जनपद पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष समिति के द्वारा चुना जाता है, तो ये गलत है। जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है, ये सही है। ये सारे क्वेश्चन अब रिपीटेड है, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी सही है। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत की किसी समिति के सदस्य नहीं होते हैं, ये भी सही है। जनपद पंचायत का अध्यक्ष सभी स्थायी समितियों का सभापति होता है, तो ये गलत है। पहला, तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत के खालिस्तान द्वारा आयोजित की जाती है। इसकी बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है। जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आयोजित की जाती है। व्याख्या देख लेते। जनपद एवं जिला पंचायत की बैठक मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्वाचन की अवधि सूचना के 30 दिन के भीतर बुलाएगा। जो निर्वाचन होगा उसके 30 दिन भीतर बुलाएगा। ज्ञात हो कि जनपद एवं जिला पंचायत की समितियों के प्रथम बैठक के लिए विहित कालावधि 4 माह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है? पहला, जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होता है, ये गलत है। अध्यक्ष जो है सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है, ये सही है। समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं, गलत है।
समिति के एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है, ये सही है। समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है, ये भी सही है। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होना आवश्यक है, तो ये गलत है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दूसरा, चौथा और पांचवा सही था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही जो नहीं है सही वो बताना है। जनपद पंचायत की स्थायी समिति के विषय में क्या सही नहीं है वो बताना है, मतलब गलत ऑप्शन को बताना है। पहला, सदस्य शिक्षा समिति के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, तो ये गलत है। जो उपाध्यक्ष होता है वही शिक्षा समिति के अध्यक्ष बन जाते हैं। विधानसभा का सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की समिति का सदस्य नहीं होते हैं, ये भी गलत है। शिक्षा समिति में एक शिक्षाविद का होना अनिवार्य है, ये भी गलत है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, ये भी गलत है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि चारों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में आता है? तो एक कर से संबंधित जो काम है वो सामान्य प्रशासन समिति के अंदर आता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनपद पंचायत की बैठक प्रत्येक तिमाही में खालिस्तान बार आयोजित की जाती है, तो प्रत्येक तिमाही में एक बार बैठक को आयोजित की जाती है जनपद पंचायत में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जनपद पंचायत की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को जनपद पंचायत और जिला पंचायत की बैठक में वार्षिक लेखा और प्रशासन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसका एक डेट निर्धारित है जो 15 जून है। वार्षिक लेखा और प्रशासन की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का डेट है 15 जून, इसको याद रख लें। जनपद पंचायत और जिला पंचायत की वार्षिक लेखा और प्रशासन रिपोर्ट प्रतिवर्ष 15 जून तक प्रस्तुत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिए गए किसी विषय पर वही पंचायत कब पुनर्विचार कर सकती है? अंतिम रूप से किसी विषय में जो काम होता है उसको निपटा देते हैं, तो फिर से कब उस विषय में काम हो सकता है उसको पूछा गया है। पुनर्विचार फिर से कब हो सकता है? ऑप्शन ए, जब पंचायत के 2/3 सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो गलत है, 2/3 नहीं लगता। जब पंचायत के 3/4 सदस्यों के द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो ये सही है। जब जनपद पंचायत निर्देश देता है, गलत, जनपद पंचायत निर्देश नहीं दे सकता इस चीज़ के लिए। जब विहित अधिकारी निर्देश देता है, तो ये सही है, और जब विहित अधिकारी निर्देश दे, ये भी सही है। इसके अकॉर्डिंग मतलब इसी को ही रिपीट दे डबल कर दिया है। चौथा और पांचवा सेम है, इसमें दूसरा, चौथा और पांचवा देखते हैं। तो इसमें दूसरा और चौथा में ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों ही सही हो रहा है। इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद रखना है कि विहित अधिकारी जब निर्देश देता है तब पुनर्विचार किया जाता है। जब विहित अधिकारी निर्देश देता है तब पुनर्विचार किया जाता है, और 3/4 सदस्य अनुरोध करते हैं तब पुनर्विचार किया जाता है। व्याख्या, किसी पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटा दिए गए किसी विषय पर पंचायत पुनर्विचार करती है यदि पंचायत के 3/4 सदस्यों द्वारा अनुरोध किया जाए, या जब विहित अधिकारी ऐसा निर्देश दे। ऐसा पुनर्विचार निर्णय के 6 माह के बाद ही लाया जा सकता है। जो विचार पहले अंतिम रूप से निपटा दिया गया है उसके 6 माह के बाद ही लाया जा सकता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के जो पदेन सभापति सरपंच होता है, तो वही इसकी अध्यक्षता करता है, तो सरपंच इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच करता है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम पंचायत पदाधिकारियों के पद मुक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि पंचायत के जो पदाधिकारी है उसको पद से कैसे हटा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।